हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट, जिसको हम मोल संकल्पना बोलते हैं, ये सीखने वाले हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी में, घुमा 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 के क्वेश्चन और घुमा घुमा के पूछते हैं, और हम इसको बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। इसके बाद में मोल कॉन्सेप्ट का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट की, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोल संकल्पना। अब देखो, इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं कुछ कुछ बातें ऐसी करता हूं तुम्हारे सामने जो कि अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे बच्चों, मान लो कि तुमको कोई भी 12 चीजें खरीदनी होती है, तो तुम उसको क्या बोलते हो? एक दर्जन। क्या बोलते हो? एक दर्जन। अगर 1000 ग्राम होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? 1 किलो। ऐसा तो नहीं है कि भाई तुम जैसे अपन जाके बोलते हैं कि 2 किलो आलू दे दो, 2.5 किलो आलू दे दो। ऐसा तो नहीं है 1000 ग्राम दे दो। ऐसा तो नहीं बोलते ना किसी सामने कि जाके 1000 ग्राम आलू दे दो, 2000 ग्राम आलू दे दो। सीधा सीधा क्या बोलेंगे हम? 1 किलो आलू दे दो, 2 किलो आलू दे दो। 12 की जगह हम 1 दर्जन यूज कर लेते हैं, करते हैं ना ऐसा। जैसे अगर 1000 मीटर होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि भाई 1 किलोमीटर हो गया। ठीक है, 1 किलोमीटर हो गया। तो ऐसे हम बड़ी बड़ी जो भी वैल्यूज होती है उसको हम छोटी में बोलने की कोशिश करते हैं, राइट। जो भी बहुत बड़ी चीजें हम उसको किस में? छोटी में कन्वर्ट कर देते हैं, वही चीजों का हम यूज करते हैं। अब ऐसा ही अपना मोल कॉन्सेप्ट में है कि एक मोल जो है, एक मोल जो है वो होता है बच्चों 6.023 इंटू 10⁻23। कभी कहीं कहीं 2 भी लिखा हुआ रहता है, अप्रोक्सली वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो एक मोल जो है वो कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। दैट मीन्स अगर इतना बड़ा नंबर है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक मोल। जैसे 12 में 1 दर्जन होता है, 1000 ग्राम में 1 किलो होता है, वैसे इतने बड़े नंबर को केमिस्ट्री में हम क्या बोलते हैं बच्चों? एक मोल। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है, 10⁻23, मतलब इतने सारे जीरो लगे हुए हैं इसके अंदर। तो एक मोल इसकी वैल्यू हो गई, और हम इसको बोलते हैं बच्चों एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं? Na से। हिंदी में आवोगाद्रो बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल सी चीज है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? Na से। आवोगाद्रो नंबर कितना है ये? एक मोल। 6.023 इंटू 10⁻23। अब ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन कैसे क्या आना है, इसको लिखने का एक तरीका है। जैसे मोटी मोटी सी एक बात है कि एक मोल, तुम कुछ भी लिखो, एक मोल समथिंग कुछ भी, तो इसमें 6.023 इंटू 10⁻23 कुछ भी मिलेगा। है सर, ये क्या है? हाँ, यही तो है जिससे सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। और उसी का उतना ग्राम, जितना उसका वेट है, वही उसका ग्राम में वेट आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोलर मास। ये क्या है सर? ये बेटा एक मोल कोई भी चीज है, कुछ भी है, समथिंग, तो वो इतनी होगी, उसमें इतनी चीज होगी वो, और उसका वेट इतना होगा। एग्जाम्पल देखना। अब मैं तुमको ये इक्वेशन लिखाना समझा रहा हूं, इस इक्वेशन से सारे क्वेश्चन हो जाने मोल कॉन्सेप्ट के। देखो, मान लो मैंने लिखा बच्चों 1 मोल H2O। क्या लिखा? 1 मोल H2O। तो उसमें क्या है? उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O। ऐसा कितने मोलिक्यूल है H2O के? उसमें 6.023 बराबर में। ये जो है ये क्या है? देखना आप ध्यान से, इसका ग्राम में वेट आना चाहिए। H2O का वेट निकालो, कितना आता है बेटा? 2 हाइड्रोजन है और 1 होता है ऑक्सीजन, 1 है, इसका कितना होता है? 16। तो कितना हो गया ये? 18। तो ये कितना वेट हो गया? 18 ग्राम वेट हो गया। हाँ, इज दैट क्लियर? क्या है यार, बहुत आसान सी चीज है। 1 मोल H2O का वेट कितना होगा? 18 ग्राम, 18 ग्राम। 2 मोल का कितना होगा? डबल कर देंगे, यही तो क्वेश्चन आएगा। यही तो क्वेश्चन बोलेगा कि भाई 18 ग्राम में 1 मोल है, तो तुम मुझे बताओ 36 में कितना होगा? तो तुम बोल दोगे 2 मोल। उसमें इतने मोलिक्यूल्स है तो 2 मोल के अंदर कितने होंगे? मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे, राइट। तो ऐसी चीजें आएगी। इससे एक दो चीजें और लिख के देख लेते हैं। 1 मोल O क्या है ये? इसमें क्या होगा? 6.023 इंटू 10⁻23। अब ये क्या है? एटम। किसके? एटम ऑफ ऑक्सीजन के। अब इसका वेट कितना होगा? ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? मोलर मास कितना होता है इसका? ऑक्सीजन कितने पर आता है? 8 पर। तो इसका कितना हो जाएगा ये? 16 ग्राम। बस। मान लो मैंने लिखा बच्चों 1 मोल
CO2। तो तुम क्या बोलोगे, इसमें क्या है 6.023 इंटू 10⁻23, है ना। क्या होंगे इसमें O2 होंगे, और इसका वेट कितना हो जाएगा 32 ग्राम। सही है ना। नहीं 32 ग्राम कैसे होगा, CO2 है, एक कार्बन के 12, ऑक्सीजन 2 है, और उसका एक का कितना होता है 16। कितना हो जाएगा ये 30, क्या कैलकुलेशन है सर, 2, कितना हो जाएगा ये 10। वाह यार मेरी कैलकुलेशन अच्छी हो गई ना। 6 दूनी 12, एक हासिल लगा, 2 कम 2, 2 और 1 3, ठीक है 32 और 16 4 और 3 4, कितना हो जाएगा 44 ग्राम। देखा कितनी अच्छी कैलकुलेशन है मेरी, थैंक यू बच्चों। ओके तो कुछ ऐसा काम हमें इसमें करना रहेगा। अब मान लो मैंने ऐसा लिखा 1 मोल NaCl, तो क्या होगी उसमें 6.023 इंटू 10⁻23। O2 की जगह अपन क्या लिखेंगे NaCl है। NaCl क्या है बच्चों, आयन है, तो उसमें क्या होंगे आयन होंगे, किसके NaCl के। इक्वल्स में इसका एटॉमिक वेट कितना होगा चेक कर लो, सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35, तो 8 और 5 58 ग्राम हो जाएगा बेटा। ऐसी ऐसी हमको इनकी चीजें लिखनी है। मान लो जैसे मैंने लिखा 1 मोल क्लोरीन, तो तुम क्या बोलोगे 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। कितना वेट हो जाएगा इसका 35 प्लस 35, कितना हो जाएगा ये 70 ग्राम हो जाएगा। ऐसे तुमको इनका कुछ कुछ काम करने का है। और अब जब भी क्वेश्चन आ जाए तुमको ऐसा, तो तुमको क्या करने का है, सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है। 1 मोल समथिंग, अवोगाद्रो नंबर समथिंग, और उसका एटॉमिक जो भी मोलर मास या एटॉमिक वेट है जो भी वो ग्राम के अंदर आएगा। ये काम तुमको अभी तक करना है। अब मैं तुमको इसके कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ठीक है। कॉपी करो इसको। तो अब देखो बेटा कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 2.2 ग्राम CO2। तो CO2 की बात कर रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन जब भी ऐसा है तो तुमको क्या करने का है, ये इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहला काम यही करना है, इक्वेशन लिखो। क्या लिखोगे 1 मोल CO2 कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻23 CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें, इक्वल्स कितना वेट आ जाएगा इसका, वेट कितना आ जाएगा CO2 का 44 ग्राम। अभी निकालना सिखाया ना मैंने, कार्बन 12 और इसका 32, टोटल कितना हो जाएगा 44 ग्राम। अब ये इक्वेशन लिखने के बाद में बेटा तुम सबसे पहला ये करो कि इस इक्वेशन से ये देखो कि पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मोल्स, मतलब किसकी बात कर रहा है मोल्स की, आर प्रेजेंट इन 2.2 ग्राम, मतलब रिलेशन कहां से बनाया है, एक तो यहां से और एक यहां से। तो इसको लिख लो एक बार। 1 मोल CO2 में कितना ग्राम है 44 ग्राम है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो तुम क्या बोलोगे 1/44 मोल ऑफ CO2, यही तो बोलोगे बेटा। 1 मोल CO2 के अंदर इतना है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, अपॉन में 44 ले जाएंगे, दैट्स इट। अब देखो जरा 1 मोल ग्राम में ऐसा ऐसा है, तो पूछा क्या है इतने ग्राम में कितने मोल होंगे, तो 1 ग्राम में इतना है, तो 2.2 ग्राम में कितना होगा, 2.2 ग्राम में कितना होगा, 1 अपॉन में क्या है 44, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 2.2 से, तो इतने मोल हो जाएंगे इसके अंदर, एंड दैट इज विल इक्वल टू 0.05 मोल। तुम कैलकुलेशन करते रहना, बस छोटी सी कैलकुलेशन है। एक बार वापस सुनो क्या करा मैंने। 1 ग्राम के अंदर, 1 मोल CO2 के अंदर इतना ग्राम है, तो 1 ग्राम के अंदर कितना होगा 44 डिवाइड में कर दी, ये इक्वेशन बन रही है। 1 ग्राम में इतना है, तो इतने ग्राम में कितना होगा, उसको 2.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज योर आंसर। इसको कैलकुलेट करते रहना, ठीक है। अब इधर आओ, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मोल्स इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर वुज, mm का मतलब मोलर मास, क्या है मोलर मास इज 0.05 ग्राम। अब वापस से तुमको क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है वो वाली, 1 मोल कुछ भी बराबर 2.6 कुछ भी ग्राम ऑफ कुछ भी। तो किसकी बात कर रहा है ये, वाटर की बात कर रहा है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मोल्स इन 1 ड्रॉप वाटर, वाटर की मोल इक्वेशन लिखो क्या आएगा 1 मोल H2O
किसके इक्वल हो जाएगा ये बताओ जरा ध्यान से, क्या लिखोगे? 6.023 इंटू 10⁻23 H2O के क्या होंगे उसमें? मॉलिक्यूल्स होंगे। उसके बाद में कितना वेट आता है H2O का? कितना वेट है बच्चों? 18 ग्राम है। अरे 18 ग्राम नहीं है क्या? ऑक्सीजन के 16 और 2 इसके 18 ग्राम नहीं हो रहा है? 18 ग्राम आ रहा है। अब क्वेश्चन, ये इक्वेशन तुमने लिख दी सुगले की ऐसा। अब जरा ध्यान से देखना, मॉलिक्यूल्स है। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, मतलब किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है ये? मॉलिक्यूल्स मतलब यहां पे इसकी बात कर रहा है। मोल्स इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर वुज मॉलिक्यूलर मास 0.05 ग्राम, मतलब वो इसकी बात कर रहा है। तो इन दोनों को लिख लो एक बार बेटा। 18 ग्राम के अंदर, 18 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है? इतने मॉलिक्यूल्स है। कितने कार्बन थे? कितने मॉलिक्यूल्स है? इतने। ठीक है, ये लिखा। तो अब मुझे एक बात बताओ, एक 18 ग्राम में ये है तो 1 ग्राम में कितना होगा? सर इसमें 18 का डिवाइड कर देंगे। 6.023 इंटू 10⁻23 + 2 अपॉन में 18 ग्राम है तो इसमें 18 का डिवाइड लगा दिया। अब ये आया तुम्हारे पास में 1 ग्राम का, तुमसे पूछा है इतने ग्राम का, तो ये क्या होगा? 0.05 ग्राम ऑफ H2O इक्वल्स, अपना 2 से आता है वो बिट्रिस वाला ट्यू, सबसे ठंडा एंड सुंदर टिकाऊ ऐसा। तो 0.05 ग्राम ऑफ H2O में ये क्या आएगा देखना, 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन में क्या आ रहा है? 18। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? जो अपन को वेट निकालना है 0.05 ग्राम, एंड दैट विल बी योर आंसर। इसको ढंग से लिखो, ऐसे लग रहा है इसको कोरोना, पैरालाइज, कैंसर, सारी बीमारी एक साथ हो गई है। ठीक है, ठीक कर लेना उसको। तो ऐसा एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, इसका आंसर तुम कैलकुलेट करके निकाल लेना। तो ये चीज मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं कि इस एक इक्वेशन से, मोल कॉन्सेप्ट की एक इक्वेशन है और इससे हम सारा काम खत्म कर देंगे। अरे बोलो यार बच्चों, बात समझ आई क्या? बोलो बच्चों हाँ हाँ। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, ये अब देखो, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ H2O। अब देखना क्या करना है, H2O की बारी आ रही तो फिर से लिखो 1 मोल H2O कितना होगा? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इक्वल्स में क्या आएगा बताओ? 18 ग्राम है तो ये कितना हो जाएगा इसका? 18 ग्राम। क्यों? क्योंकि इसका H2O का कितना वेट आता है? 18 ग्राम। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी मोल्स, मतलब किसकी बात कर रहा है ये? मोल्स क्या मतलब किसकी बात कर रहा है मेरे गुलगुलो? H2O की। 36 ग्राम मतलब किसकी बात कर रहा है? ग्राम की। तो इन दोनों का रिलेशन लिखो, क्या आ रहा है? 1 मोल H2O के अंदर कितने ग्राम H2O है? 18 ग्राम H2O है। अब 36 ग्राम में 1 ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम में कितना होगा बच्चों? 1 ग्राम H2O में कितना होगा? कितना होगा? 1/18 मोल ऑफ H2O। सही है? बोलो। अब देखो 1 ग्राम आया तो 36 ग्राम में कितना होगा? क्या लिखोगे तुम? 36 ग्राम अपॉन 36/18 मोल ऑफ H2O। कुछ ऐसा काम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो ना, कितना आया? 2। तो कितने आंसर आ गए इसके? 2 मोल। बस। वैसे तो तुम डायरेक्ट दिमाग भी लगा सकते थे, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ तुम डायरेक्ट दिमाग ना लगाओ, हमेशा ऐसे इक्वेशन लिखो, कहीं फंसोगे नहीं, माइनर गलती भी नहीं करोगे। इतना बड़ा काम करके आसानी से 2 मिनट में हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ अभी तक की इस वीडियो में तुमको मोल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए राम राम।